हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज भूमिका वेद। मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताऊंगी जीरो से हीरो की। जीरो से हीरो आप बन सकते हैं एक राइट स्ट्रैटेजी से। ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो हिंदी मीडियम से हैं या बिगनर्स हैं। मेरे इंग्लिश में 50 on 50 आए हुए हैं टीयर 1 में, तो मैं आपको उसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ऐसा कैसे एक्वायर कर सकते हैं आप अगर आप वीक हैं इंग्लिश में। तो क्या ये 3 months में पॉसिबल है ये बताऊंगी। तो हाँ, पॉसिबल तो है, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्टली लोगों की मैथ्स और रीजनिंग अच्छी होती है। जीके सबके लिए सेम है, लक बेस्ड हो जाती है क्योंकि सबकी ही नहीं है, इसमें डूबी हुई होती है। तो इंग्लिश ही है जो आपको डिफर कर सकती है, डिफरेंस बना सकती है आपके स्कोर में। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? कोई इंसान होगा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, एग्जाम्पलरी होगी, तो वो तो 50 on 50 ले जाएगा, और कोई होगा जिसकी काफी खराब होगी तो 25 लेके आएगा। तो इनमें कितना गैप हो गया 25 मार्क्स का, जिससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब सीधे सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं। लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, जैसे कि मैंने बोला। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 hours तो एटलीस्ट इंग्लिश को देने पड़ेंगे। तो आप इससे भी कम सोच रहे हो देने का और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। पैटर्न की बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, 50 मार्क्स के होते हैं। +2 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही करते हो, और अगर आप गलत करते हो तो -0.5 हो जाता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। टीयर 2 में 45 क्वेश्चन आते हैं 135 मार्क्स के, +3 पॉजिटिव एंड -1 नेगेटिव मार्क्स। स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब आते हैं। ग्रामर में एरर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सब आते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंशन जो कि रीडिंग स्किल्स होती हैं, कैसे आप रीड करते हो चीजों को, उसमें आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीटी यानी क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्पल्स वगैरह आते हैं। वोकैब की बात करें तो हम वोकैब कैसे सही कर सकते हैं, तो मैं यही बोलूंगी, वोकैब में कोई जादुई मंत्र नहीं होता। आप रोज के टाइम दो, कम से कम 1 घंटा वोकैब को दो, और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 इडियम फ्रेजेस, 20 सिनोनिम। एंटोनिम करने की जरूरत नहीं है हमें, सिनोनिम करना है, बेसिकली मीनिंग करना है एक वर्ड का और सेंटेंस में उसकी यूसेज करनी है। और 20 स्पेलिंग भी करो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो डेफिनेटली आपको स्पेलिंग्स भी उतने अच्छे से नहीं आते होंगे, तो आपको स्पेलिंग्स भी करनी है। इनको लिखो और रिवाइज करो डेली और वीकली, ठीक है। सारे चीजों को लिखना है, सेंटेंस को भी लिखना है इनमें से, ठीक है। ओके, तो अब आप पूछोगे वोकैब कैसे याद करूं, तो इसमें मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई हुई हैं, बट मैं यहाँ पे भी आपको वेज बता देती हूँ। फर्स्ट सबसे इजी वे होता है स्पेस रिपीटेशन। डेली रिवीजन करो और वीकली रिवीजन करो, याद रहेंगे वर्ड्स। एक दिन पढ़ी हुई वोकैब दूसरे दिन रिवाइज करो, एंड वीक में एक दिन निकालो जिसमें रिवीजन करो। रूट वर्ड से पढ़ना। देन रूट वर्ड से कैसे पढ़ सकते हैं? डेमोफोबिया, जूफोबिया, इसमें फोबिया वर्ड कॉमन है, तो ये हमारा रूट हो गया। इस फोबिया का मतलब होता है फियर या डिसलाइक, तो इससे आप इन वर्ड्स का मीनिंग इजीली निकाल सकते हो। जैसे ओके, तो अब आप बोलोगे कि मैंने ये तो बोल दिया कि वोकैब याद करनी है, बट आप बोलोगे वोकैब कैसे याद रखें, हम तो बार बार भूल जाते हैं बार बार पढ़ के वर्ड्स। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। मैंने इस बारे में एक शॉर्ट्स भी बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ भी वो सारी टेक्निक्स दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट स्पेस रिपीटेशन, जो कि बहुत कॉमन टेक्निक है। डेली आप रिविजन करो, जो आपने कल पढ़ा उसका आज रिविजन कर लो, और वीक में एक बार रिविजन कर लो, राइट। देन रूट वर्ड से पढ़ना, जैसे कि बायो, क्रोनोजियो, ये सब रूट वर्ड्स होते हैं। तो बायो का मीनिंग अगर आपको पता हो कि लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको पता चल जाएगा बायोलॉजी, सिम्बायोटिक, इन सब का मीनिंग क्या हो सकता है, तो यू कैन गेस दैट वे, राइट। क्रोनो का मीनिंग अगर आपको पता हो तो आपको क्रोनोलॉजी का मतलब पता चल जाएगा, क्रोनोग्राफी का मतलब पता चल जाएगा। जियो का बताओ, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एनीथिंग रिलेटेड टू जियो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए डेमोफोबिया, जूफोबिया, ये वर्ड्स है। तो डेमोफोबिया, फोबिया क्या होता है? फियर या डिसलाइक होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि डेमोफोबिया का मीनिंग कुछ नेगेटिव ही होगा। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, तो आप चौथा ऑटोमेटिकली लगा के आ जाओगे, क्योंकि फियर और डिसलाइक कुछ पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, राइट। अगर आप अटेंटिवली वीडियो देख रहे हो तो डेमोफोबिया का मीनिंग जल्दी से कमेंट कर दो, राइट, ताकि मुझे पता चल जाए आप देख रहे हो वीडियो, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस यूसेज। सेंटेंस यूसेज से आपको बिल्कुल नहीं डरना। अगर जैसे कि ये क्लैमर वर्ड है, तो मुझे क्लैमर का मीनिंग कैसे पता चलेगा? क्लैमर का मीनिंग होता है लाउड नॉइस। अब मैं अगर सेंटेंस में यूसेज करूं, आई हर्ड अ क्लैमर आउटसाइड द हाउस, और खुद सोचूं कि मैंने एक बहुत भारी आवाज बाहर सुनी, लाउड नॉइस सुनी, तो मुझे इमोशन क्लियर हो गया, इसलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट स्टोरी या विजुअलाइज कर सकते हैं आप। क्लैमर जैसे कि आपने पढ़ा, तो विजुअलाइज करो कि लोग चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल आवाज हो रही है, हसल बसल हो रहा है चारों तरफ, राइट, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रूवन वे, एडिटोरियल। आप या तो एडिटोरियल पढ़ो या फिर यूट्यूब से देखो, इससे आपकी
स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगे, आपको रोज नए वर्ड्स मिलेंगे और जो वर्ड्स आपने अभी भी पढ़े हैं ना वो बार बार उसमें आते रहेंगे तो आपको वो याद रहेंगे, राइट। जो भी नए वर्ड्स आपको एडिटोरियल में दिखे वो आपको लिखने हैं और उनका मीनिंग लिखना है, उनकी सेंटेंस यूसेज लिखनी है ताकि आपको याद रहे वो। नाउ अब ग्रामर की बात कर लेते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको बुक से पढ़ना पसंद है और दूसरा जिनको यूट्यूब से पढ़ना पसंद है। अगर आपको बुक से पसंद है तो एक बुक रखो थ्योरी के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए, सॉर्टेड हो। बुक जो थ्योरी के लिए रखनी है वो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आप ट्रस्ट करो इस बुक पे, ट्रस्ट मी, इस बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो रूल्स लिखे हैं, बस आप भी उसे ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ओके। एंड प्रैक्टिस करनी है आपको तो प्रैक्टिस आप किरण से कर सकते हो। किरण से रोज आप 10 स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन लगाओ, 10 फिलअप्स लगाओ, 10 एक्टिव पैसेज लगाओ और 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लगा सकते हो। कम आते हैं बट आ जाते हैं तो आने चाहिए आपको, ये भी लगा सकते हो, इससे आपको क्लियर होंगी चीजें, राइट। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो आप इंग्लिश विद रानी मैम की 60 रूल्स वाली वीडियो देख सकते हो या फिर आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो, राइट। इन दोनों में से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, बेसिकली क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, जंबल सेंटेंस और आरसी हैं। ये सारों की आपको प्रैक्टिस करनी है रोज। 2 क्लोज टेस्ट करने हैं, 5 पैरा जंबल, 5 जंबल सेंटेंस और 2 आरसी करनी है। टिप यहाँ पे मैं एक ही दे सकती हूँ जो मैंने अभी पहले भी दी, एडिटोरियल्स पढ़ो, बहुत इजी हो जाएगा आपको चीजें समझना, आपकी आरसी सब चीजों में, इन सब चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है लैंग्वेज को लेके। हम लोगों को इंग्लिश में बात करते हो सुनते नहीं है जनरली, इसीलिए हमें वो अच्छे से आती नहीं है। अगर आप रोज इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको हैबिट बनेगी पढ़ने की, आप नॉवल वगैरह भी पढ़ सकते हो। बस एडिटोरियल इसलिए क्योंकि उसमें वोकैब थोड़ी हाई लेवल की यूज होती है एंड वो आपकी जनरल पर्सनालिटी को भी इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा आपके जनरल नॉलेज। एडिटोरियल्स क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि अगर कोई इंग्लिश में वीक है ना तो उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। बेसिकली आप कितने ग्रामर के रूल्स पढ़ लो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना चीज की तो हो नहीं पाएगा। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो ना कि आई एम भूमिका, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, आई इज भूमिका से, मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब ये सही लग रहा है बिल्कुल। ये चीज कब पता चलेगी, जब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, राइट। ये सेंटेंस आपने 10 बार पढ़ा होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा, तभी आपको पता चलेगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनती है अगर आप रोज इंग्लिश पढ़ते हो तो। ओके, एक बार रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं और मैं सम अप कर देती हूँ मैंने क्या क्या रिसोर्सेज बताए हैं बुक्स एंड यूट्यूब दोनों के। तो बुक्स में मैंने बताया है ब्लैक बुक एंड वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी किसके लिए है, रूट वर्ड से सीखने के लिए है। आप अगर एक बुक प्रेफर करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी ब्लैक बुक करो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर्स हैं इन कंपैरिजन टू वर्ड पावर मेड इजी, बट वर्ड पावर मेड इजी को भी ट्राई कर सकते हो। ग्रामर के लिए डेफिनेटली नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बताया एडिटोरियल। एडिटोरियल मैंने बताया या तो आप सीधा एडिटोरियल पढ़ लो द हिंदू न्यूज़पेपर से या इंडियन एक्सप्रेस से, या फिर आप कोई यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो जो कि मैं बताऊंगी, या फिर इंग्लिश माध्यम से एडिटोरियल पढ़ सकते हो। उसमें वो कैप भी दी होती है जो कि टेलीग्राम पे है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं हमेशा लिंक डालती रहूंगी, या फिर इनका डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, राइट। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया किरण इंग्लिश प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, या फिर आरबी की ना पीडीएफ डालिए। आरबीई एक टेलीग्राम चैनल है, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन। इसमें ना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जब भी होते रहते हैं ना तो पीडीएफ आती रहती है, इंग्लिश की टॉपिक वाइज पीडीएफ डाली है, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी टॉपिक की, वो क्या आप ग्रामर सब चीजों की कर सकते हो यहाँ से प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब से वो कैप करना चाहो तो इंग्लिश विद रानी मैम ने भी रूट वर्ड से पढ़ाए हुए हैं A to Z, राइट, तो उनसे कर सकते हो। ग्रामर में भी इंग्लिश विद रानी मैम को फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश विद रानी मैम, या फिर निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बता दिया निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल, या फिर कोई और एडिटोरियल की वीडियो जो आपको पसंद है आप वो देख सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड बुक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टिप्स। अदर टिप्स ये रहेंगी मेरे साइड से कि आप मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने, जैसे मैथ्स होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, आज तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही पढ़ा। इंग्लिश को आप होलिस्टिकली पढ़ो। होलिस्टिकली मतलब सब चीज़ों को साथ में लेके, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, एंड प्रैक्टिस भी साथ में करो इन सब चीज़ों की, राइट। डेली पढ़ो यानी रीडिंग की हैबिट डालो, राइट। कम रिसोर्सेज यूज करो, रिवाइज ज्यादा करो। एक ग्रामर की बुक बता दी, एक वोकैब की बुक बता दी, बस वो दोनों प्लस किरण इनफ है। ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, ये भी रिवाइज नहीं हो पाएंगे वरना, राइट। एंड अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत करो ज्यादा। अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो इससे हटके भी है तो आप ज्यादा चेंजेस मत लाओ, आप फॉलो करो चीजों को थोड़े दिन ताकि वो रिजल्ट्स दें,
राइट। मॉक्स की बात कर लेते हैं, तो डेली फुल मॉक्स तो देने ही है अब हमें, अब सिर्फ 3 मंथ रह गए हैं, अभी भी मॉक्स नहीं देंगे तो कभी मॉक्स देंगे। तो डेली फुल मॉक्स दोगे, उसमें भी इंग्लिश आ जाएगी, प्लस अगर आप वीक हो तो एक सेक्शनल मॉक डेली दो इंग्लिश का, जिससे आपको पता चलेगा कुछ टॉपिक्स जो आपके मिस हो रहे हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मॉक के लिए और मैं क्या एडवाइस करूंगी, एक सेपरेट कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ इंग्लिश के नए रूल्स एक जगह लिखो, जो भी रूल्स आपको पता चल रहे हैं, जो भी आप बेसिकली गलत कर रहे हो ग्रामर में, उस सबको जो भी नए रूल्स पता चले उन्हें लिखो, नए वर्ड्स जो भी पता चल रहे हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब लिखो, एंड जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं वो लिखो। एनालाइज करो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मॉक। नेक्स्ट मॉक पे तभी जाओ जब पिछले मॉक का अच्छे से एनालिसिस हो चुका हो। Now let's move ahead with रिविजन। रिविजन मैंने बताया वो कैप की कैसे रिविजन करनी है, हमें डेली और वीकली करनी है। एक दिन हमने जो वो कैप पढ़ी, नेक्स्ट उसको हाथ ऐसे रख के रिवाइज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और यहाँ आंसर होंगे, तो आंसर पे हाथ रख के रिवाइज करना है। जो ना आए उसे मार्क कर लेना है और फिर से रिवाइज करना है जब तक वो आ ना जाए। क्विज करना है अपने आप को, ऐसे जनरली पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, भूमिका वेद एसएससी। इस पे और स्ट्रैटेजी वीडियोस आती रहेंगी जैसे जैसे पेपर आएगा। और अभी मैंने 3 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, आपने उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी जाके प्लीज देख लो। एंड आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट्स में बता दो, मैं उन क्वेरीज में से ही वीडियोस और भी बनाऊंगी और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कमेंट सेक्शन में भी। तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, राइट। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, भूमिका वेद एसएससी। इसमें मैं डेली टारगेट्स डाल रही हूँ, डेली शेड्यूल डाल रही हूँ 17 में से जो स्टार्ट हो चुका है, राइट, एसएससी सीजीएल के लिए 3 मंथ शेड्यूल, राइट। सो प्लीज ज्वाइन एंड कमेंट कर लो अपने क्वेश्चंस एंड वीडियो सजेशंस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, यू आर गोइंग टू मेक इट। इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है, चाहे आपको अभी इजी नहीं लग रहा, बट इट इज अ कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू मैथ्स, रीजनिंग। तो आप इसमें थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो प्लीज थोड़ी मेहनत करो, रोज के 2 घंटे निकालो और दो इसे। एंड आई होप आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए एंड सक्सेसफुल हो आप। ओके, सो विद दैट पॉजिटिव नोट आई बिड यू गुड बाय एंड जल्दी मैं दूसरी स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगी। कीप लर्निंग, कीप स्टडीइंग, बाय।